Hello students, welcome back to online English class. In the previous lecture, we had studied about the topic noun, number and gender. Before that, we had done nouns, cases. So I hope that number and gender topic must be clear to all of you. Let us continue with the next topic, the pronouns. Kinds of pronouns. A pronoun is a word which is used in place of a noun. एक noun के place पे use होने वाले words, those words are called pronoun. See the examples. Mr. Sharma works in a bank. He goes to his office in a car. Mrs. Renu Bhaskar teaches us English. She tells us some interesting facts about this language. In the given sentences, the words he, his, us, she, etc. are pronouns. नाउन क्या है? मिस्टर शर्मा. और मिस्टर शर्मा के लिए दोबारा से क्या यूज़ किया गया है? ही. तो ये प्रोनाउन है नाउन के प्लेस पे. मिसेस रेनू नाउन है. मिसेस रेनू भास्कर उनकी जगह पे यूज़ किया गया है शी. ठीक है. और अस है, हिज. दीज आर योर प्रोनाउंस. Remember, a pronoun occupies the same position as a noun in a sentence. प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है जितनी नाउन की होती है. Like a noun, a pronoun also plays the role of a subject, direct object or indirect object in a sentence. प्रोनाउन भी नाउन की तरह से या सब्जेक्ट हो सकता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. A pronoun should also agree with the verb in the sentence both in gender and number. और प्रोनाउन कैसे यूज़ करना है? जो नाउन का नंबर था या जेंडर था उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज़ होगा. अगर मेल किसी पर्सन का नाम है, कोई मेल है, तो उसके लिए मेल वाला ही प्लूरल लगेगा. सपोज मिस्टर शर्मा था ना, मेल है, तो उसके लिए ही यूज़ हुआ है. मिसेस रेनू भास्कर था तो उनके लिए शी यूज़ हुआ है. फाइन. अदिति इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 6th स्टैंडर्ड. तो अदिति नाउन है. अदिति फीमेल है तो उसके लिए क्या प्रोनाउन आएगा? शी. लव्स म्यूजिक. आतिफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज़ अ गुड फुटबॉलर. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns and emphatic pronouns. Okay, personal pronouns क्या होते हैं? A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. किसी भी person या thing के लिए जो pronoun यूज़ किया जाता है that is called a personal pronoun. और personal pronoun आपके सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग. सिंगुलर कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउन? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. और प्लूरल्स हैं वी, अस, यू, दे, देम. ये आपके प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस हैं. पर्सनल प्रोनाउंस में क्या रिमेंबर रखना है आपने? Like nouns, pronouns also have cases. Personal pronouns that come in place of subject are said to be in subjective case, and those which come in place of object are in objective case. ये subjective case हैं आपके I, you, he, she, it, we, you, they. और objective case है me, you, him, her, it, us, you, them. ओके. तो जिस केस वाला प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे होंगे उसी केस वाला, जो जिस केस में नाउन होगा उसी केस में प्रोनाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन विजिट मी एनी टाइम. हियर प्रोनाउन यू हैज़ बीन यूज्ड इन द सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन मी इन द ऑब्जेक्टिव केस. अगर आपका जो इनमें से एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, ठीक है, तो एक अगर वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्टिव केस होगा. अगर वर्ब के बाद प्रोनाउन यूज़ करना है तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए. आपको यही दो चीज़ें रिमेंबर रखनी है. सब्जेक्टिव केस होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है. सी द एग्जाम्पल अगेन. यू कैन विजिट. कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है.
तो उससे पहले यूज़ हुआ है सब्जेक्टिव केस यू। ये सब्जेक्टिव केस वाला यू है, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। यू कैन विजिट मी, ठीक है, कैन हेल्पिंग वर्ब है और विजिट मेन वर्ब है। इस वर्ब के बाद जो यूज़ हुआ है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, नेक्स्ट, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स नाउन इन इट्स नंबर एंड जेंडर। जिस नंबर या जिस जेंडर में नाउन था उसी नंबर या जेंडर में प्रोनाउन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट आयशा लास्ट वीक। लास्ट वीक आयशा से मिली तो आयशा सिंगुलर है और फीमेल है, तो शी इज डूइंग अ फैशन डिजाइनिंग कोर्स। चिल्ड्रन आर आउट इन द पार्क, चिल्ड्रन प्लूरल है। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो प्लूरल ही आपके लिए यहाँ आपको प्रोनाउन लगाना है। When you speak of more than one person, the pronoun should be used in the following sequence. अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, तो अगर इन तीनों में से दो या तीन की बात हो रही है, एक की नहीं हो रही, तो एक सीक्वेंस होता है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले सेकंड पर्सन वाला पर्सन आना चाहिए यहाँ पे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन की बारी आती है। सी द एग्जाम्पल, आई यू और शी तीन है इसमें। आई यू एंड शी वेंट टू अ म्यूजियम, आई तो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं लगाने, ये रॉन्ग होगा सेंटेंस। जब भी एक सेंटेंस फ्रेम करना है उसमें डिफरेंट पर्सन्स हैं, तो उसका राइट ऑर्डर क्या होगा, सेकंड पर्सन सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। यू, शी एंड आई वेंट टू अ म्यूजियम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अनमोल एंड यू, अनमोल थर्ड पर्सन ही के लिए यूज हुआ है और यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है सेंटेंस। व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस, यू एंड अनमोल वर प्लेइंग चेस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रोनाउन इट। इट प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, द प्रोनाउन इट इज यूज्ड टू रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, when we don't know if the animal is male or female, and to refer to a child when the gender of the child is not known or not important. it तब यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए जब उनके मेल या फीमेल होने का हमें नहीं पता है या जनरली हम बात कर रहे हैं, और जब किसी बेबी की बात कर रहे हैं, किसी चाइल्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पर जेंडर उस बच्चे का इम्पॉर्टेंट नहीं है या पता नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, I have painted a poster. It is about harmful effects of pollution. Poster है, non-living thing है, तो it. A squirrel was sitting under a tree. Squirrel animal है. It was eating nuts. It. Next is the baby is in the cot. बच्चा पलंग पर है, तो यहाँ baby small child है, तो उसके लिए it यूज़ कर सकते हैं. It is sleeping peacefully. The pronoun it is used to refer to a group of words when the group forms the subject of a sentence. कई बार subject के लिए सिर्फ person का name या he, she, it कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ words होते हैं जो subject का काम कर रहे हैं. For example, to work hard is the best thing. What is the best thing? To work hard. To work hard आपका subject है. Hard work करना सबसे अच्छी बात है. तो क्या सबसे अच्छी बात है, हार्ड वर्क करना. इस सब्जेक्ट की जगह पे टू वर्क हार्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको डिफरेंट तरीके से, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू वर्क हार्ड. तो इट प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो सकता है इस बड़े सब्जेक्ट के लिए जहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. थर्ड, इट इज़ ऑफन यूज्ड एज एन एम्प्टी और मीनिंगलेस सब्जेक्ट with expressions that refer to time, weather, distance, etc. अगर टाइम की बात हो रही है, वेदर मौसम की बात हो रही है, या डिस्टेंस दूरी की बात हो रही है, तो इट सब्जेक्ट लगाया जा सकता है सेंटेंस बनाने के लिए. कैसे, टाइम की बात, इट इज़ 7:30, 7:30 बजे हैं. इट इज़ वेरी हॉट टुडे, वेदर की बात हो रही है, आज बहुत गर्मी है. इट इज़ अबाउट 10 miles फ्रॉम माई हाउस,
मेरे घर से 10 मील की दूरी पर है, तो इट प्रोनाउन यूज़ किया जा सकता है. That's all for today's video. We will continue the topic in the next video.